उधर बहन उधर जाइए। तो भाई मेरी बात सुने, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ ना कि आप मेरे आखिरी नबी हैं, आप मुशरिकीन मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत दीजिए, तो आपने सफ़ा की पहाड़ी के गिरदों को इकट्ठा किया और फरमाया कि लोगों, अगर मैं कहूँ इस पहाड़ के पीछे से बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है जो तुम पर हमला करेगा, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? तो मुशरिकीन मक्का के लोग एक जुबान होकर बोले, जी हम आपकी बात मानेंगे। आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आपकी जुबान मुबारक से कभी झूठ नहीं निकला। फिर आपने फरमाया, फिर पढ़ लो कलमा ला इलाहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ने की देर थी, वही लोग नऊज़ बिल्लाह तरह तरह के मजाक उड़ाने लगे। जो सबसे पहले पत्थर मारा गया वो चचा की तरफ से मारा गया और आयात नाज़िल हुई कि अबू लहब तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाएं। अब उन लोगों ने क्या किया कि मोहम्मद जिधर भी जाएगा लोग दिन ब दिन इस्लाम कबूल करते जाएंगे। वो लोग नहीं चाहते थे कि हमारी सरदारी खत्म हो। उन लोगों ने तरह तरह के मशवरे बनाने शुरू कर दिए। चचा बोले नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। उन लोगों ने रात की तरीखी में आपके घर का गहराव कर लिया। जब गहराव किया तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि मुशरिकीन मक्का के लोग आपके जानी दुश्मन हैं, आप मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत फरमा लीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अपनी तली मुबारक, हाथ मुबारक पर थोड़ी सी मट्टी उठाएं और सूरत यासीन की चंद आयत पढ़ें और इन लोगों की तरफ फेंकते जाएं और आप चलते जाएं। आपने ऐसे ही किया, उन लोगों के दरमियान से गुजर गए, उनको पता भी न चला। सुभान अल्लाह। और सीधे गए सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर। जाके दरवाजे पे दस्तक दी, आगे से वाज़े या रसूलल्लाह अबू बकर हाजिर है हिजरत के लिए, सफर के लिए। फरमाया अबू बकर आपको क्या मालूम था कि हमने रात की तरीखी में हिजरत करनी है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल लगी हुई थी, आपने खुद इरशाद फरमाया था कि एक वक्त आएगा हम मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत फरमाएंगे रात की तरीखी में, और मेरे साथ एक साथी होगा। या रसूलल्लाह आपने नाम नहीं बताया था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो साथी अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात से मैं सोया नहीं। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब आए और उनको मेरा इंतजार न करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस गार का मुंतखब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया। जब इस गार के पास आए तो गार की ऊंचाई बहुत ऊंची थी, आपके पाँव मुबारक न जख्मी हो गए, लहू लुहान हो गए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं कि या रसूलल्लाह आप इजाजत दीजिए, मैं आप मेरे कंधों पे बैठे और मैं गार का सफर शुरू करता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तुम भी तो मेरे साथ ही हो, तुम नहीं थके, 50 साल से ज्यादा उम्र थी, तुम नहीं थके। तो अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कंधों पे नबूवत का वजन होगा ना कभी वो कंधे थकेंगे, ना कभी अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गार का सफर शुरू कर दिया। जब गार के मुंह के ऊपर पहुंचे तो देखा तो कहने लगे या रसूलल्लाह आप बैठे और मैं गार की सफाई का जायजा लेता हूँ। जब गार के अंदर गए देखा तो चंद सुराख थे। अपना मामा शरीफ उतारा, समझ आ रही ना सबको? अपना मामा शरीफ उतारा, उसको फाड़ा, उसके छोटे छोटे पीस किए, हर पीस में पत्थर के टुकड़े दिए और सुराख बंद किए। कपड़ा खत्म हो गया, सुराख बाकी रह गए। फिर अपना कमीज मुबारक उतारा, उसको फाड़ा, उसके छोटे छोटे पीस किए, हर पीस में पत्थर के टुकड़े दिए और सुराख बंद किए। कपड़ा खत्म हो गया लेकिन एक सुराख बाकी बचा। कितने बचे? एक। वहां अपनी एडी रख ली और कहने लगे या रसूलल्लाह अंदर तशरीफ ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंदर गए तो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की गोद में सर रख कर राम फरमाने लगे। पीछे से सुबह हो गई। जो लोग आपके जानी दुश्मन थे ना, उन लोगों ने खोजी रखे हुए थे। खोजी समझते हैं आप? पुराने जमाने में चोरी हो जाती थी, वो सियाने जो आदमी थे उनको बुलाते थे कि ये खोजी या खुरा निकालेंगे। खोजी रखे हुए थे कि जो मोहम्मद का पता बतलाएगा नऊज़ बिल्लाह 100 लाल ऊंट उसको नाम में दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। जब वो लोग गार के मुंह के ऊपर पहुंचे ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं कि या रसूलल्लाह मुशरिकीन मक्का के लोग तो गार के मुंह के ऊपर आ गए हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तुम गम नहीं करो, तुम फिक्र नहीं करो। जिस अल्लाह ने हमें घर से लेकर गार तक पहुंचाया है, अब वो ही अल्लाह इस गार में हमारी हिफाजत फरमाएंगे। और अल्लाह पाक ने एक मकड़ी को हुक्म दिया था कि गार के मुंह के ऊपर जाला बूंद दो। मकड़ी ने उसी वक्त जाला बूंद दिया। और कबूतरी को हुक्म दिया कि गार के मुंह के ऊपर तनखे इकट्ठे करो, घोंसला बनाओ, अंडे दे दो और अपनी गलाजत पखेड़ दो। कबूतरी ने ऐसे किया। जब मुशरिकीन मक्का के लोग गार के मुंह के ऊपर पहुंचे तो हजरत अबू लहब क्या कहते हैं? अबू लहब कहते हैं कि लोगों तुम मुझे गलत ले आए हो, अगर इस गार में मोहम्मद होते ये जाला टूट जाता और अंडे टूट जाते। दूसरा वाकया,
जिस जगह पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी एडी रखी थी ना, वहां से किसी जहरीली चीज ने काटा। एक मर्तबा काटा तो बर्दाश्त किया, दूसरी मर्तबा काटा तो बर्दाश्त किया, जब तीसरी मर्तबा काटा तो दर्द की शिद्दत बढ़ गई, आंखों से आंसू जारी हो गए। असल में जो बनी बनाई चीज मिल जाए ना उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान को बनी बनाई चीज मिल जाए ना उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान खुद अपने हाथ से बनाता है उसकी कदर होती है। ये दीन हमें बना बनाया मिला है। कितनी मुश्किलात करनी पड़ी, 2 जहानों के दूल्हे, 2 जहानों के सरदार, और कितना सख्त इम्तिहान। अल्लाह अकबर। जब इस गार में देखें, जब अपना एडी मुबारक रखी ना आप, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, वहां से किसी जहरीली चीज ने काटा। 3 मरतबा काटा ना, जब तो दर्द की शिद्दत बढ़ गई, आंखों से आंसू जारी हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिरे और आपने फरमाया, अबू बकर क्या तुम्हें घर छोड़ने का गम है, या कारोबार छोड़ने का गम है, या बीवी बच्चे छोड़ने का गम है? या रसूलुल्लाह, मेरा सब कुछ आपके कदमों पे कुर्बान। सुभान अल्लाह। लेकिन जिस जगह पर मैंने एडी रखी है कोई जहरीली चीज मुझे बार बार काटी जा रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाँव को साइड पे करो। जब पाँव को साइड पे किया तो सांप नमूदार हुआ। आपने फरमाया, सांप तुझे मालूम नहीं था ये एडी किसकी? या रसूलुल्लाह, मालूम था, लेकिन आज से 400 साल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इस गार में अल्लाह के आखिरी नबी आए हैं, मैंने अल्लाह के यहाँ दुआ की थी कि या अल्लाह उस वक्त तक मुझे मौत न देना जब तक मैं उस नबी का दीदार न कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो जहाद कर रहा था दीदार नबूवत के लिए, आपके दीदार के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लहब मुबारक हजरत अबू बकर सिद्दीक की एडी पे लगाया। अल्लाह पाक ने उस वक्त शिफा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस गार में बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि या अल्लाह, मैं अबू बकर से राजी हो गया, आप भी राजी हो जाए। इस गार में फरिश्ता नाज़िल हुआ, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। अबू बकर इधर भी आपके साथी और आखिरत में भी आपके साथी होंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हम भी उसी मुकाम पे मौजूद हैं। आज हम भी उसी जगह पे हैं जिस जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई। इंशाअल्लाह 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 आज हमारी दुआएं भी कबूल होंगी। मेरा भाई, मेरे हाथ के पीछे देखिए, पहाड़ नजर को आपको आ रहा है? टॉप के ऊपर, चोटी के ऊपर 2 पत्थर के टुकड़े बड़े हुए हैं। बड़ा पत्थर इस तरफ है और छोटा पत्थर इस तरफ है। जो छोटा पत्थर है ना, इसके बिल्कुल बैक साइड पे ऐसे 2 पत्थरों की टक्कर है, लहर है। आप खड़े होकर नवाफल नहीं अदा कर सकते, ऐसे बैठ के कर सकते हैं। यह है जबले सौर, गारे सौर। इस जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 दिन और 3 रात क्या फरमाया। ये हमारी ज़ियारत है जबले सौर, गारे सौर। तो निशाद भाई हमें दुआ मंगवाएंगे, इनको मैं दावत देता हूँ, उसके बाद हम गाड़ी में जाएंगे भाई।